सावन की पहली सोमवारी कल है और जाहिर सी बात है कि पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हम आज आपको ये बताएंगे कि आप पहाड़ी मंदिर आ रहे हैं तो यदि 2 व्हीलर 4 व्हीलर से हैं तो कौन कौन रास्ते आपके बंद रहेंगे और मुख्य मंदिर जाने का मार्ग क्या होगा। ये देखिए पहाड़ी मंदिर है और पहाड़ी मंदिर की जो खूबसूरती है वो बढ़ गई है और कल सुबह जो है काफ़ी भीड़ होती है। 2:30 बजे से 2 बजे से लेकर 2:30 बजे 3 बजे तक जो है सरकारी पूजा होगी और यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु हैं वो आज से ही आना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके अलावा जब आप मुख्य मंदिर पहुँचते हैं तो आपको मंदिर के दाहिनी ओर का जो रास्ता है इस रास्ते से आप मुख्य मंदिर हो मतलब इस रास्ते से जाते हुए आप आगे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुख्य मंदिर की ओर आप आगे बढ़ेंगे और जब पूजा हो जाएगा मुख्य मंदिर में तो वापसी के लिए ये रास्ता है। और जब पहाड़ी मंदिर आप आ रहे हैं तो ये देखिएगा हरमू रोड से जो पहाड़ी मंदिर आने का मार्ग है वहाँ बैरिकेटिंग रहेगी। किसी भी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो है रातू रोड दुर्गा मंदिर के सामने का जो रोड है आगे बैरिकेटिंग रहेगी, मतलब किसी भी तरह के वाहन को आने की इजाज़त नहीं होगी। मतलब जो भी श्रद्धालु आएंगे पैदल आएंगे। इसके अलावा मारवाड़ी भवन के बगल से जो रास्ता आता है पहाड़ी मंदिर वहाँ भी मतलब गाड़ियों को आने के लिए परमिशन नहीं है। और यहाँ देखेंगे जो वेंकटेश लक्ष्मी मंदिर है यहाँ भी बंद रहेगा, मतलब आपको मुख्य मंदिर आने के लिए आप पैदल आएंगे, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो उससे आने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। आइए अब हम आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और ये जो रास्ता है और जब आप कल सुबह में जब आप आएंगे तो इस रास्ते से आप मुख्य जो मंदिर है पहाड़ी मंदिर पहाड़ी बाबा का इस रास्ते से आपको जाने की इजाज़त होगी। और ऊपर मुख्य मंदिर जाने के लिए रास्ते भी अब अच्छे बन गए हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वापसी का जो रास्ता होगा वो इस सीढ़ियों के रास्ते से आप वापस आ सकते हैं। और पहाड़ी मंदिर में और क्या क्या तैयारी है, किस तरह से ऊपर में तैयारियां हुई? हर साल के बाद इस बार भी तैयारी विशेष है। इस बार भक्त अपने नए रूप में बाबा के दरबार में अपना जल अर्पण करेंगे। अर्घा का जो हमारा प्रधान है वो आज लग जाएगा और प्रशासन का भी यहाँ सहयोग पूरा मिलता है हम लोगों को। और इस बार नए प्रारूप में साज सज्जा के साथ पहाड़ी मंदिर को सजाया गया है और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, यही हमारी मनोकामना है। तो ये आप देखेंगे ये वैसे श्रद्धालु हैं जो 365 दिन आते हैं और यहाँ देखेंगे पहाड़ी मंदिर विकास समिति से जुड़े तमाम लोग हैं। आनंद भैया ये बताएं, पहली सोमवारी है कल, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? जय शिव। 2026 सावन का कल प्रथम सोमवार है। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति अपने भक्तों के आने के लिए तत्पर तैयार है। हमारे अध्यक्ष सह उपायुक्त के दिशा निर्देशानुसार सारे कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। जो भी भक्त कल सुबह में मंदिर का पट सरकारी पूजा के बाद में 3:30 बजे सुबह खुलेगा। जो भी भक्त सुबह आएंगे मुख्य द्वार से हमारे दाहिने हाथ से जूता चप्पल स्टैंड होते हुए मुख्य द्वार की ओर जाएंगे। हर जगह हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। पूरी पहाड़ी मंदिर सीसीटीवी कैमरे के नज़र पे है। हर स्थान पे जहाँ जहाँ हमारा बैरिकेटिंग है, पेयजल की व्यवस्था है, हमारे वॉलंटियर्स हैं। आगे पे ऊपर में जो जल पात्र लेके नहीं आए हैं पहाड़ी मंदिर विकास समिति का को जल भी दिया जाएगा और भगत बाबा को जलार्पण कर निकास द्वार से अपने घर की ओर जाएंगे। कहीं जगह जगह पर हमारे नगर निगम के द्वारा सदर हॉस्पिटल के द्वारा अलग अलग सेवाएं दी गई हैं। सदर हॉस्पिटल ने 3 जगह मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं। खोया सूचना के लिए अलग अलग जगह पे टीम बनी हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है किसी तरह भी किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी पहाड़ी मंदिर में आने के बाद नहीं होगी।
और देखेंगे दरअसल जब सोमवारी का वक्त होता है, पारिक भैया ये बताइए कि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वैसे अभिभावक के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो पूजा करने के लिए आते, पूजा करने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित करें। बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उसके पॉकेट में मोबाइल नंबर और नाम लिख के पॉकेट में डाल के रखें। हो सके तो घर में ही बच्चों को रखें, क्योंकि सोमवार को बहुत काफ़ी भीड़ होती है, इसका विशेष ध्यान रखें। और अमूमन ये भी खबरें आती हैं कि मोबाइल चोरी हो गया, हार चोरी हो गया, वैसे लोगों के लिए क्या देते हैं? सभी भक्तों से निवेदन है कि देखिए, मोबाइल, चैन और पर्स, सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने सामान की जिम्मेवारी रखें। और चैन, सोना तो पहन के बिल्कुल भी मंदिर में नहीं आए, क्यों भीड़ बहुत रहता है। चोरी भी नहीं होता तो क्या भीड़ में धक्का मुक्की में टूट जाता है, पर्स भी निकल के गिर जाता है, मोबाइल भी गिर जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो ये देखेंगे और सामने आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी जो स्क्रीन है, यहाँ से लेकर मुख्य मंदिर तक है, लगभग 100 के संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और सीसीटीवी कैमरे लगाने से पूरी तरह से मॉनिटरिंग होती है और किसी भी तरह का कोई कियोस या परेशानी नहीं होता है। लेकिन आप मंदिर ज़रूर आएँ, लेकिन पूरी सावधानी के साथ आएँ, बच्चों का ख्याल रखें। और सोमवारी को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में भीड़ काफ़ी होती है। यहाँ देखेंगे और जो मुख्य मंदिर है, और यहाँ शिव भगवान का जो मंदिर यहाँ है, महाकाल का मंदिर, ये तमाम जगहों में आप देखेंगे तो अर्घा सिस्टम लग जाएगा। अर्घा सिस्टम लगाने से ये होता है कि कम समय में ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वो पूरी तरह से तैयार है। और सोमवारी को लेकर रांची जिला पुलिस प्रशासन, आरएसएस के लोग, सरना समाज के लोग और एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भी यहाँ सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और जो मुख्य मंदिर का जो कपाट है वो 3:30 बजे आम जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खुल जाएगा। और उसके बाद लगातार जो है पूजा अर्चना चलते रहेगी। तो सोमवारी को लेकर पहाड़ी मंदिर में पूरी तैयारी हो गई है और भक्तों, जो भी भक्त आएंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जाते जाते ये ज़रूर बता देते हैं कि आप मंदिर आएंगे यदि 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, तो आपको मंदिर तक आने की इजाज़त नहीं होगी। पहाड़ी मंदिर आने के जो 5 मार्ग हैं वो पूरी तरह से वाहन मुक्त मार्ग होगा, मतलब एक भी वाहन नहीं चलेंगे। तो सोमवारी, पहली सोमवारी और रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पूरी तरह से सज कर तैयार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।